बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 जुलाई 2020 सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं ऑल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। हाजी तवाफ़ करने के बाद मीना पहुँच के आज़मीन हज के काफ़िले तवाफ़ कदूम और साई अदा करने के बाद मीना पहुँच गए हैं। हरम मक्की शरीफ में हिफाजती तदाबीर के लिए मुताफ और मुसई में निशानात सबत किए गए हैं, जिनकी पाबंदी करते हुए आज़मीन ने तवाफ़ और सई की। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के बायस हरम मक्की शरीफ गुज़श्ता मार्च से आम ज़ायरीन के लिए बंद है, जबकि तवाफ़ मुअत्तल है। आज आज़मीन को समाजी फासले की पाबंदी करते हुए तवाफ़ करते देखकर दुनिया भर के मुसलमानों ने खुशी का इजहार किया है। तवाफ़ और सई के दौरान हर 50 हाजियों के लिए एक गाइड मुकर्रर किया गया था, जो रहनुमाई हदायत की पाबंदी को यकीनी बनाता रहा। बाद अज़ां इंतज़ामिया ने आज़मीन को खुसूसी बसों के ज़रिए मीना मुंतकिल किया है। इससे पहले मक्का मुकरमा से आज़मीन हज के काफ़िले बुध को अल सुबह ताइफ के मिकात कुरान मनाज़िर रवाना हुए, जहां हज का एहराम बांध कर लब्बैक का तराना बुलंद करते हुए वो मक्का मुकरमा वापस आए। हरम मक्की शरीफ में तवाफ़ कदूम अदा करने के बाद आज़मीन के काफ़िले ग्रुप की शक्ल में मीना के लिए रवाना हुए। इस साल फरीज़ा हज अदा करने वालों का ताल्लुक 160 मुल्कों से है, इनमें 70% गैर मुल्की हैं। मीना जहां पर हर साल खेमों का शहर आबाद होता है, इस साल महदूद हज के बायस इसका एक हिस्सा आबाद हो गया है। आज़मीन हज के काफ़िले आज बुध 8 ज़िलहिज्जा को मीना में यौम तराविया गुजारेंगे, जहां उन्हें सुन्नत के मुताबिक 5 वक्त की नमाजें ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और जुमरात की फजर अदा करनी होगी और उसके बाद जुमरात 9 ज़िलहिज्जा को आज़मीन मैदान अरफात पहुंचकर हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। याद रहे कि इस साल हज करने वालों को 5 दिन तक मक्का मुकरमा के एक होटल में आइसोलेट किया गया था, ताकि कोरोना से महफूज रहें। आज़मीन हज का कारवां सिक्योरिटी फोर्स के दस्तों, मेडिकल टीमों, मोबाइल अस्पताल और तमाम मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदों एहलकारों के आसार में मक्का से ताइफ के कुरान और मनाजिल मिकात पहुंचा था। हज करने वालों की बसें 50% गुंजाइश के साथ ही इस्तेमाल की गईं। पाकिस्तान और इंडिया के मुकीम गैर मुल्की भी हज की सआदत हासिल करने वालों में शामिल हैं। सऊदी अरब से 3% आज़मीन का इंतखाब किया गया है। इनमें 2 ज़ुमरों के शहरी शामिल हैं। एक तो वो हैं जो कोरोना वायरस के मरीजों का फ्रंट पर इलाज करते हुए वायरस का शिकार हो गए थे और सेहतयाब हो चुके हैं। दूसरा जुमरा इन सऊदियों का है जो लॉकडाउन के जुमरे में सऊदी अरब भर में सख्त ड्यूटी अंजाम देते हैं। आज़मीन हज 8 और 9 ज़िलहिज्जा की दरमियानी रात मीना में गुजारेंगे, फिर 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को और उनकी रातें मीना में रहेंगे। शरई रुखसत पर अमल करने वाले 12 ज़िलहिज्जा को मीना को अलविदा कह देंगे, जबकि दीगर 13 ज़िलहिज्जा की रात मीना ही में बसर करेंगे। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक मीना अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरब ऐसी जगह को जहां लोग जमा होते हैं मीना कहते हैं, क्योंकि हुजाज मकाम हज में सबसे ज़्यादा क़याम यही करते हैं। इस तनाज़ुर में उसे मीना कहा जाता है। मीना तारीख़ी और मजहबी मकाम है। यहाँ वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी से रोकने और वसवसे डालने पर शैतान को कंकरियां मारी थी। यही वो जगह वाक़या है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढे की कुर्बानी दी थी। मीना मक्का मुकरमा और मुज़दलिफ़ा के दरमियान हदूद हरम में वाक़या है। ये मस्जिद हराम से शमाल मशरक़ से 7 किलोमीटर के फासले पर है। मीना शिमाल और जनूब दोनों जहां पहाड़ों में मखसूस है। ये बस्ती सिर्फ हज के अय्याम में आबाद होती है। मक्का की तरफ से इसकी सरहद जुमरा अक़बा और मुज़दलिफ़ा की जानब से इसकी सरहद वादी मैसर में वाक़या है। यहाँ मस्जिद खफीफ और मस्जिद बाइया वाक़या है। मक्का से मदीना हिजरत से कबल यसरब के बाशिंदों के साथ तारीख साज मुआहदा इसी जगह हुआ था। यहाँ 3 जुमरात हैं जिन्हें अवामी ज़बान में शैतान कहा जाता है। दूसरी जानब वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बिन तैन दुनिया भर के ज़राए अबलाग को ये बता चुके हैं कि तमाम कोशिशों का महसूल हज करने और कराने वालों की सेहत और सलामती है। हज में शामिल गैर मुल्कियों की उम्रें 20 से 50 साल के दरमियान हैं। उन्हें मक्का मुकरमा आने से कबल 7 दिन तक हाउस आइसोलेट का पाबंद बनाया गया था, जबकि मक्का मुकरमा पहुंचने पर तमाम हज करने और कराने वालों का कोरोना टेस्ट भी किया गया। ये थी फ्रेंड्स अभी तक हज के हवाले से सऊदी न्यूज़ अपडेट। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।